नरेश और सीमा की शादी को 10 साल हो गए थे और एक 8 साल का बच्चा विवेक। बस यही छोटा सा परिवार था। नरेश का अच्छा खासा जमा जमाया व्यवसाय था। हर सुख उपलब्ध था, घर बार गाड़ी, समर्पित पत्नी, सुंदर सा मेधावी बच्चा। पर उसका मन कहीं और सुकून की तलाश में भटकता रहता था। इसी भटकन को थाम लिया था रंजना ने। यह संबंध इतने प्रगाढ़ हो गए कि इनकी मदहोशी में नरेश को अपने परिवार से अलग होने का निर्णय लेना पड़ा। एक शाम घर लौटने के बाद पत्नी के साथ खाने की टेबल पर उसने सीमा से बड़ी ही मार्मिक तरीके से कह दिया कि उसे तलाक चाहिए। उसे लगा था कि उसकी इस बात पर सीमा आसमान सर पर उठा लेगी, रोएगी, चिल्लाएगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टे उसने नम्रता से सिर्फ इतना पूछा, क्यों? इसका कोई जवाब न देकर नरेश अपने कमरे में चला गया। सीमा ने वह सारी रात रोते रोते गुजारी। दूसरे दिन शाम को नरेश जानबूझकर देर से घर आया और सीमा के सामने तलाकनामा रख अपने कमरे में चला गया। उसने कागज में घर, गाड़ी तथा व्यवसाय में 30% का हिस्सा सीमा के नाम करने की बात लिखी गई थी। सीमा ने कागज हाथ में लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगली सुबह नरेश दफ्तर जाने लगा, तभी सीमा कमरे में आई और कहा, तलाक तो मैं दे दूंगी, पर उसके लिए मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह कि तलाक विवेक के 12वीं इम्तिहानों को देखते हुए 1 महीने बाद हो, ताकि बच्चे का साल खराब न हो, और इस बीच उनका व्यवहार बिल्कुल सामान्य रहेगा। दूसरा ये कि नरेश रोज उसे उसी तरह गोद में उठाकर कमरे में ले जाएगा जैसे उसे पहली रात ले कर गया था। नरेश को इसमें कोई आपत्ति नजर नहीं आई थी। उसने जब यह दोनों शर्तें रंजना को बताईं, तो वह जोर से हंस पड़ी और बोली, शायद वह समझती है कि ऐसे वह अपनी शादी बचा लेगी। अब शर्त के अनुसार जब नरेश सीमा को अपनी बाहों में उठा कमरे की ओर बढ़ा, तो नन्हा विवेक उनके पीछे तालियां बजा बजाकर खुश हो रहा था। सीमा आंखें बंद किए सिर्फ इतना बोली कि इसे हमारे तलाक का पता नहीं लगना चाहिए। नरेश ने अपना सर सहमति में हिला दिया। अब यही क्रम रोज रहा। इसी बीच उसका ध्यान सीमा के चेहरे की तरफ गया, जहां उम्र ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बालों में भी थोड़ी सफेदी नजर आने लगी थी। एक दिन सीमा को उठा कर ले जाते हुए उसे लगा कि जिस औरत ने उसकी सुख सुविधा के लिए अपने दिन रात एक कर दिए थे, उसकी ओर उसने कभी रत्ती भर भी ध्यान नहीं दिया है। सीमा के प्रति उसे फिर जुड़ाव सा महसूस होने लगा। यह बात उसने रंजना से नहीं बताई। महीना खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए थे। नरेश को सीमा की हर बात अब बारीकी से नजर आने लगी थी। आज रात को जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर बढ़ रहा था, तो उसके ध्यान में आया कि सीमा के कपड़े नाप के ना होकर ढीले होते जा रहे थे। अब गौर करने पर उसे सीमा काफी दुबली सी नजर आई। उसे अपने 11 सालों के दुख सुख के लम्हे याद आने लगे। वो कठिन परिस्थितियां जब वह हार कर हताश हो जाता था, तब इसी सीमा के संबल, साहस, हौसले से वो उबर पाया है। इसी औरत की सहनशीलता, समझदारी से आज यह मुकाम हासिल हुआ है। इस बीच कभी भी उसका ध्यान दिन प्रतिदिन क्षीण होती उसकी काया की तरफ नहीं गया। उसके लिए समर्पित उस औरत का एक पल भी वह ध्यान नहीं रख पाया। आज उसकी बाहों में सिमटी उस औरत ने कभी भी तो कोई शिकायत नहीं की। आज की रात अंतिम रात थी जब वह सीमा को उठाए कमरे की ओर जा रहा था। रोज की तरह सीमा अपनी आंखें बंद किए निश्चल पड़ी थी। सवेरा होते ही, इसके पहले कि मन बदल जाए, नरेश घर से निकल गया। सीधा रंजना के पास जा बोला कि मैं सीमा को तलाक नहीं दे सकता। जिसने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया हो, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। इतना सुनते ही रंजना आपे से बाहर हो गई।
उसने नरेश को एक जोर का धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। आज नरेश को कोई रंज नहीं था, वह खुशी खुशी आज वह अपने काम से जल्दी फ्री होकर अपने प्यार भरे मन से एक फूलों का गुलदस्ता लिया और उसमें एक कागज पर लिखा कि मैं अपनी मृत्यु पर्यंत तुम्हें संभाले रहूंगा, और कागज गुलदस्ते के बीच डाल दिया। नरेश ने घर पहुँचे ही सीधे सीमा के कमरे में प्रवेश किया ताकि गुलदस्ता सीमा को दे सके और अपने किए पर माफी मांग सके, पर यह क्या, शायद नरेश ने बहुत देर कर दी थी। आज सीमा को न तो तलाक का डर था, न ही कोई गम, क्योंकि सीमा यह दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। नरेश को सीमा के तकिए के नीचे एक खत मिला जिसमें लिखा था कि अब तुम्हें मुझसे तलाक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद अब मेरा समय आ गया है। मुझे ब्लड कैंसर था, पर तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए मैंने भी तुम्हें नहीं बताया, पर बताकर फायदा भी क्या था। मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, बेटे का ख्याल रखना। नरेश खत पढ़े जा रहा था और रोए जा रहा था। अब नरेश को एहसास हुआ कि उसे मालूम था कि उसके पास सिर्फ 1 महीने का ही समय था और उसे ब्लड कैंसर था, जो कि नरेश की अनदेखी की वजह से ज्यादा बढ़ गया था। इसलिए उसने तलाक के लिए 1 महीने का ही समय मांगा था। अब नरेश अपने किए पर बहुत पछता रहा था, पर समय निकलने के बाद हो भी क्या सकता था। हमारी छोटी सी जिंदगी में यह एक दूसरे के प्रति जुड़ाव, एक दूसरे की खुशियों की हिफाजत, एक दूसरे का ख्याल ही जिंदगी जीने में सहायक होता है, न कि घर, गाड़ी या भारी भरकम बैंक बैलेंस। तो अपनी व्यस्तता में से कुछ समय अपने साथी के लिए जरूर निकालें, अपने सुखी तथा लंबे विवाहित जीवन के लिए इसे अपने साथियों के साथ भी बांटें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।